Hi guys, hello and welcome back to my channel Love Beauty on Duty। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सेफ और अनसेफ डेज के बारे में। सेफ डेज यानी कि सेफ पीरियड उसे कहा जाता है जब महिलाएं अनप्रोटेक्टेड संबंध बनाकर भी प्रेग्नेंट होने की संभावनाओं को टाल सकती हैं। तो कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं या फिर अगर आप प्रेगनेंसी चाहते भी हैं तो आपको सेफ डेज, फर्टाइल डेज, इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इस मेथड के बारे में नहीं जानते उनके लिए ये बता दूं मैं कि पीरियड साइकिल में महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जो 28 से 30 दिन की पीरियड साइकिल होती है, उसमें कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हाईली फर्टाइल दिन होते हैं और उन दिनों में प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उन्हें फर्टाइल डेज भी बोल सकते हैं या फिर अनसेफ डेज भी कहा जाता है। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, उन दिनों को सेफ डेज कहा जाता है। गाइस सेफ डेज को कैलेंडर मेथड भी कहा जाता है क्योंकि अपने सेफ पीरियड को समझने के लिए या सेफ पीरियड को काउंट करने के लिए एक कैलेंडर यानी महीने के 30 दिनों का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सेफ पीरियड को किस तरीके से हमें काउंट करना है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अगर यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज चैनल को भी बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो आमतौर पर महिलाओं का मासिक चक्र 28 दिनों का भी हो सकता है और 32 दिनों का भी हो सकता है। एक महिला का मासिक चक्र हर समय समान नहीं होता है, इसलिए अगर सही तरह से पीरियड को कैलकुलेट करना है तो 2 महीने तक इन दिनों पर नजर रखें या ट्रैक करें। पीरियड के पहले दिन से लेकर अगले महीने की माहवारी के पहले दिन तक मासिक चक्र को कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी मासिक चक्र का पहला दिन होता है जब ब्लीडिंग शुरू होती है, ना कि वो दिन जब ब्लीडिंग खत्म होती है। तो ये जानने के लिए आपको मासिक चक्र फर्स्ट डे जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो ये चीज आपको नोट करके रखना है कि जिस दिन से ब्लीडिंग शुरू हुई है वह पहला दिन आपके मासिक चक्र का है, तो आपका वहां से लेकर 1 सप्ताह तक आपका सेफ पीरियड है, सुरक्षित पीरियड है। और इस पीरियड में रिलेशन होने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये 7 दिन आपके पीरियड में इनफर्टाइल डे हो गए। उसके बाद पीरियड के 8वें दिन से लेकर 18वें दिन तक का जो आपका पीरियड है ये अनसेफ डे है या फिर फर्टाइल पीरियड भी कह सकते हैं। इस पीरियड में आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि एक रेगुलर मासिक चक्र में यानी कि 28 दिन का अगर मासिक चक्र है तो उसमें 14वें दिन और 15वें दिन ओव्यूलेशन होता है। आमतौर पर 28 दिनों की पीरियड साइकिल होती है और 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, जिसमें प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। उस टाइम महिला की ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है और वह महिला के शरीर में 12 से 24 घंटे जीवित रहता है और महिला के शरीर में स्पर्म 3 से 5 दिन तक जीवित रहता है। तो 8वें से 18वें दिन या 19वें दिन तक का पीरियड आपका फर्टाइल है, असुरक्षित पीरियड है। तो अब हम मासिक चक्र के एंड के दिनों के बारे में बात करेंगे, यानी कि 18वें से 19वें दिन से लेकर जब तक कि आपका नेक्स्ट पीरियड नहीं आ जाता तब तक आपका सुरक्षित पीरियड है, सेफ डे है। यानी 19वें दिन से लेकर 28वें दिन या 29वें दिन या फिर 30वें दिन आपके पीरियड के सेफ डेज कहलाते हैं। इन दिनों में फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद भी प्रेगनेंसी होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो यह पीरियड इनफर्टाइल पीरियड हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपका रेगुलर पीरियड है, रेगुलर मासिक चक्र है यानी 28 से 30 दिन का है, उन्हीं के लिए ये मेथड है वो अप्लाई हो सकता है। तो इस प्रकार एक मासिक चक्र में आपको 2 बार सेफ पीरियड डे मिले हैं, इनफर्टाइल डेज मिले हैं, जिनमें आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने की जो संभावना है वो काफी कम होती है। तो गाइज आई होप कि मैं सेफ डेज और अनसेफ डेज के बारे में आप लोगों को समझा पाई।
आशा करूंगी मेरा आज का वीडियो है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।